लेकिन नॉर्मल वो तभी होगी जब आप खुदा को दूर नहीं करेंगे। और खुदा को आप दूर तभी नहीं करेंगे जब आप खुदा की बात को मानेंगे और कहेंगे, हाँ प्रभु आप जैसा चाहें वैसा करें, मुझे मालूम है आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। मत्ती की किताब 7 अध्याय और उसकी 21 आयत से हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो हे प्रभु कहता है, जब हम खुदावन से हे प्रभु ही कहते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर हम खुदा से प्यार नहीं करते और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ यूं ही हम हे प्रभु कहते रहते हैं, तो खुदावन का वचन हमें बताता है कि उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाए। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है, अगर हमें खुदावन के राज्य में प्रवेश करना है, तो हमें पूरे दिल से पूरे ही हृदय से खुदा के सम्मुख आना होगा। अगर हम हे प्रभु कहते हैं तो फिर हमें समझना है कि प्रभु का मतलब स्वामी, और इसका मतलब ये होता है, स्वामी का मतलब ये है कि हम सब उसकी बात को मानेंगे। जिस प्रकार से एक दास अपने स्वामी की बात को मानता है, वैसे ही जब हम उससे हे प्रभु कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम इस अधिकार को कहते हैं कि प्रभु हाँ, मैं तेरा दास हूं और तू मेरा स्वामी है। और एक दास का जो कर्तव्य है वो यही है कि वो अपने स्वामी की बात को सुने। अगर एक दास अपने स्वामी की बात को नहीं सुनता, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ यूं ही लोगों से कहता है, हाँ वो मेरा स्वामी है, हाँ मेरा स्वामी है वो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अगर स्वामी कहते हैं लेकिन स्वामी की बात को तो मानते ही नहीं है। हे प्रभु कहते हैं लेकिन आप उसकी मर्जी पर चलते ही नहीं हैं, तो फिर हम जानते हैं खुदा का वचन एक जगह पर हमसे कहता है कि ये लोग मुंह से तो मेरा आदर करते हैं पर दिल से बहुत दूर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है आपको बताना चाहता है, परमेश्वर कहता है कि अगर आप उससे प्रेम करते हो तो कैसे करना है। मैं आपको एक आयत और बताना चाहूंगा। हमारे साथ निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 22 अध्याय, मत्ती की किताब 22 अध्याय, उसकी 37 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मेरे प्रियो, जो फरीसी और सदूकी थे वो यीशु मसीह के पास आए और वो कहने लगे कि हे गुरु, हमें बता कि व्यवस्था में सबसे बड़ी जो आज्ञा है वो कौन सी है। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु से प्रेम रखते हैं तो हमें यूं ही नहीं रखना है कि हमारा प्रेम जो है वो अलग है, मतलब कि हम मुंह से तो कहते हैं प्रभु लेकिन हम खुदा से बहुत दूर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खुदा आपसे दूर है। इसका मतलब ये है कि आप पर आशीषें नहीं आ पाएंगी। अगर आपको आशीष चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको आशीष दे, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आज्ञा मानने से आशीष आती है और आज्ञा तोड़ने से श्राप आता है। मेरे प्रियो, अगर हम खुदा की आज्ञा को ईमानदारी से मानेंगे और उस खुदा की आज्ञा को हम ऐसे मानेंगे कि खुदा ने मुझसे कहा है और मुझे ये वाला काम करना है, कुड़कुड़ा करके नहीं, बुड़बुड़ा करके नहीं, ये कह करके नहीं,
अरे क्या प्रभु तूने ये बोझ दे दिया मुझे। नहीं, अगर हमें कोई काम करना है तो बहुत ही हंसते हुए, बहुत ही खुशी के साथ करना है। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं, एक बात आप सभी को मालूम है कि हर एक वो कार्य जो आप करते हैं, अगर आप खुशी के साथ करते हैं तो वो काम बहुत जल्दी से हो जाता है। लेकिन अगर वही काम आप बेमन से करते हैं, आपका दिल नहीं कर रहा उस काम को करने का, तो आप उसमें घंटों बिता देते हैं। कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि आप उस कार्य में इंटरेस्टेड नहीं है, आपका दिल नहीं लग रहा है उस कार्य में। मेरे प्रियो, अगर आपका दिल प्रार्थना में लगता है तो आप प्रार्थना में घंटों बिता सकते हैं। लेकिन अगर आपका दिल प्रार्थना में नहीं लगता और आपसे कोई कहता है कि भैया प्रार्थना कर लो, तो हो सकता है आप उस व्यक्ति की बात मान लें, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप उसकी बात को माने हैं इसलिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, ना कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर हम हे प्रभु कहने वाले हैं और परमेश्वर की मर्जी पर चलने वाले नहीं हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस नहीं हो सकते। अगर हमें स्वर्गीय राज्य का वारिस होना है, अच्छा, स्वर्गीय राज्य का वारिस होने का मतलब क्या है? स्वर्गीय राज्य के वारिस होने का मतलब ये है कि हम खुदा के परिवार से जुड़ जाते हैं, मतलब खुदा के परिवार का एक सदस्य बन जाते हैं, उसके वारिस हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर हम खुदा के राज्य में, खुदा के महिमा में एक वारिस बनना चाहते हैं, तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना होगा, हमें उसके मर्जी के अनुसार चलना होगा, हमें पूरे दिल से, पूरी बुद्धि से, और खुदावंद का वचन बताता है कि पूरे प्राण से, पूरी तरीके से आप खुदा को माने और पूरी तरीके से आप प्रेम करें। आपका प्रेम दिखावे वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया तो क्या उसने दिखावे का किया? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भी हमारे लिए दे दिया। क्यों? क्या कोई अपना प्रिय पुत्र, इकलौता पुत्र कोई दे देता है? नहीं देता है। इस बात से साबित होता है कि वो बहुत ज्यादा, परमेश्वर बहुत ज्यादा मानव जाति से प्रेम करता था, इसीलिए उसने अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम पाप की गुलामी में फंसे ना रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको पाप की गुलामी से आजाद करना चाहता है। परमेश्वर चाहता था कि आप हमेशा पाप में फंसे ना रहो। अगर मैं एक उदाहरण और आपको दूं, तो आप जानते हैं कि जब अब्राहम को बहुत लंबे टाइम तक उसे कोई संतान नहीं हुई, उसे कोई भी बेटा नहीं था, लेकिन हाँ, परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया था। उसने कहा था कि मैं तेरा वंश ऐसा बढ़ाऊंगा, तू आकाश की ओर देख, तुझे जो तारे नजर आ रहे हैं, अगर तू गिन सकता है तो उन्हें गिन, मैं तेरे वंश को इस तरह से बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, उसने कहा कि समुद्र में से बालू को उठा और उनके किनकों को गिन, अगर तू गिन सकता है तो गिन, मैं तेरे वंश को ऐसा बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, जो अब्राहम था उसको ये बात बहुत अच्छे से मालूम थी, इसीलिए उसका विश्वास टूटा नहीं, इसीलिए वो डगमगाया नहीं, इसीलिए वो निराश नहीं हुआ, इसीलिए वो हताश नहीं हुआ। मेरे प्रियो, एक टाइम आया जब परमेश्वर ने उसे एक सुंदर सा बेटा दिया। हालेलुया। जब वो टाइम आया, परमेश्वर ने उसे सुंदर सा बेटा दिया, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि अपने बेटे को बलिदान कर दे। कितनी कठिन परिस्थिति है वो। मेरे प्रियो, अगर आप इसको सोचेंगे गहराई से, तो आप ये जानेंगे कि कितनी कठिन परिस्थिति थी। अगर आपसे कोई कहे कि आप अपना बेटा दे दो, अपने बेटे का बलिदान कर दो, तो हम सब जानते हैं कि हम इनकार कर देंगे। लेकिन परमेश्वर इस बात को देखना चाहता था कि अब्राहम का जब बेटा नहीं हुआ था, उससे पहले
अब्राहम जितना प्यार हमसे करता था, क्या अब भी उसका प्रेम हमारे लिए बरकरार है या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं उसको बहुत लंबे टाइम से बेटा नहीं हुआ था और मैंने बेटा दे दिया, वो मुझसे ज्यादा अपने बेटे को चाहने लगा? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? परमेश्वर इस बात को देखना चाहता था मेरे प्रियो। हम सब जानते हैं कि जो चीज हमें बहुत लंबे टाइम के बाद मिलती है उससे हम अधिक प्रेम करते हैं। जिसको हम बहुत लंबे टाइम से जिसका वेट कर रहे होते हैं, जिसका इंतजार होता है हमें, जिसकी चाह होती है हमें, जिसको हम चाहते हैं कि ये चीज हमें मिल जाए, जिसको हम पाने की पूरी लालसा पूरी तरीके से अपना फोकस करते हैं, मतलब जिस चीज को पाने के लिए हम अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, जब वो चीज हमारे पास आ जाती है ना, मैं जानता हूं कि वो बहुत बड़ी खुशी होती है। एक विद्यार्थी के लिए सबसे खुशी का दिन वो होता है जब पढ़ाई करता है, परीक्षा देता है और परीक्षा में सबसे फर्स्ट, सबसे प्रथम आता है। उसके लिए जीवन में एक बहुत बड़ा खुशी का दिन होता है वो। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जब अपने पूरे काम को करता है, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई किस चीज की कर रहा है, जब वो पूरी कर लेता है और जब उसको सफलता मिल जाती है तो उस दिन वो बड़ा खुश होता है कि नहीं? उसे मालूम है। मैं एक उदाहरण आपको दूं, अगर आप किसी अच्छे हीरे की तलाश में हैं और अगर आपको वो मिल जाता है, आप हीरे से कुछ और भी समझ सकते हैं, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं इसका। आपके लाइफ की वो कोई भी चीज हो सकती है जो हीरे के समान है। बहुत सारी चीजें हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चाह तो जरूर है जो हीरे के समान है, जो हर एक व्यक्ति पाना चाहता है। कई लोग चाहते हैं कि हमारा घर बहुत अच्छा बन जाए जो हीरे की तरह है। कई लोग चाहते हैं कि मैं बहुत ऊंचा लेवल प्राप्त कर लूं जो हीरे की तरह है। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं इस बात को, लेकिन जब वो चीज हमें प्राप्त हो जाती है तो बहुत खुशी का दिन होता है। वैसे ही अब्राहम जो है वो 100 साल तक इंतजार करता रहा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मेरे प्रियो 100 साल तक बेटे का इंतजार करता रहा। और जब वो बेटे का इंतजार कर रहा था कि बेटा मुझे कब होगा, और परमेश्वर ने जब सारा की गर्भ को खोला तो मेरे प्रियो पता है उस समय सारा भी 90 वर्ष की थी। और वो हंसने लगी, वो कहने लगी, ये कैसे संभव है प्रभु, ये कैसे हो सकता है? मैं तो बूढ़ी हो चली हूं, मुझे अब बच्चा कैसे होगा? लेकिन परमेश्वर ने, सब संभव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया। लेकिन मेरे प्रियो, बेटा दिया तो हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से, अगर हम इंसानी दिमाग से सोचेंगे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब्राहम और सारा दोनों अपने बेटे से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन हाँ, खुदा से ज्यादा प्रेम नहीं करते थे, क्योंकि अगर वो खुदा से ज्यादा प्रेम करते तो अब्राहम खुदा की बात को मान करके वो अपने बेटे को बलिदान करने के लिए नहीं चला जाता। जब अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करने के लिए गया, जब वो बलिदान करने के लिए वहां पर पहुंचा, तो बाइबल हमें बताती है कि वो अपने बेटे के लिए पूरी तरीके से जो वेदी है वो तैयार कर चुका था, अपने बेटे को वेदी पर लिटा चुका था। तभी परमेश्वर के दूत ने आवाज दी, अब्राहम, बेटे को नुकसान ना पहुंचा, मैं जानता हूं तू मुझसे अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बस इतना बताना चाहूंगा, क्या हम खुदा से पूरी संपूर्ण रीति से प्रेम करते हैं या फिर दिखावा करते हैं? क्या हम खुदा से ऐसा प्रेम करते हैं जैसा अब्राहम ने किया था, या फिर सिर्फ हम ये कहते हैं हे प्रभु बस? अगर हम भी प्रेम करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपके लाइफ में, आपके जीवन में कभी भी कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति कठिन आ जाए, उस समय आप हार मत मानना। खुदा को देखना, खुदा की ओर निहारना, खुदा की बातों को सोचना,
आपका जो भी काम होगा, मैं कहता हूं वो सफल होगा। क्या अब्राहम का बेटा मरा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं मरा। मेरे प्रियो, अगर अब्राहम इस बात को नहीं मानता और कहता नहीं परमेश्वर ये तो क्या कह रहा है, तूने बेटा दिया और तू छीनने की बात कर रहा है मुझसे, लेकिन अब्राहम ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। मेरे प्रियो, वैसे ही अगर हम भी खुदा से क्वेश्चन नहीं करेंगे और कहेंगे खुदा जो तू करता है वो अच्छा ही करता है, मुझे मालूम है। जब हम पढ़ते हैं इर्मिया की किताब उसका 29 अध्याय उसकी 11 आयत में, तो वहां पर लिखा हुआ है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपकी आशा को अंत में पूरी करेगा जब आप पूरी तरीके से तैयार होंगे, जब आप कह देंगे हाँ मैं तैयार हूं और खुदा जैसा करना चाहता है मैं वैसा ही करूंगा। अब्राहम ने वही किया जो परमेश्वर ने कहा। वो पूरी तरीके से तैयार हो गया था, मारने के लिए छुरा उठा चुका था और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे रोका। परमेश्वर देखना चाहता है कि आप क्या अंत तक धीरज धर पाते हो या फिर नहीं। परमेश्वर अंत तक धीरज को देखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा मैं उसको जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि जब हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, जब हम खुदा से प्यार करते हैं तो पूरे दिल से करें, पूरे प्राण से करें, पूरी बुद्धि से करें, क्योंकि परमेश्वर ही हमारे लिए महत्व रखता है। सारी बातों में, सारी चीजों में, हर एक बात में खुदा हमारे लिए प्रथम है। और मैं चाहूंगा कि आपके लिए भी खुदा प्रथम होना चाहिए। अगर खुदा आपके लिए प्रथम है तो आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। हो सकता है आपको लगे कि ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी समस्या है, हो सकता है आपको लगे कि ये हमारे जीवन की एक बहुत कठिन परिस्थिति है, लेकिन मेरे प्रियो, अगर उस परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है तो वो बहुत नॉर्मल सी आपको लगेगी, बहुत आसान सी आपको लगेगी। लेकिन नॉर्मल वो तभी होगी जब आप खुदा को दूर नहीं करेंगे, और खुदा को आप दूर तभी नहीं करेंगे जब आप खुदा की बात को मानेंगे और कहेंगे हाँ प्रभु आप जैसा चाहें वैसा करें, मुझे मालूम है आप जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो मेरे प्रियो, हम सब खुदा के वचन में, खुदा की बातों में, खुदा की उपस्थिति में बने रहें और आगे बढ़ते जाएं। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को इस वचन से बहुत आशीष दे।